पश्चिम के इतिहासकारों ने तो सारी सृष्टि को 6000 वर्ष के अंदर ही मापा है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुरानी बाइबल में इस सृष्टि के हुए, इन सृष्टि में मनुष्य जाति को 6000 वर्ष पुराना बताया। उससे पहले सृष्टि नहीं थी, मनुष्य नहीं था। और पश्चिम का कोई व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों न हो जाए, वो बाइबल के दायरे से बाहर निकलना कठिन मानता है। इसलिए वो अपनी गणना को उसी 6000 वर्ष के अंदर फिट करना चाहता है। जब उनका भारत से संपर्क हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन भारत में हुआ तो उसकी तरफ से कलकत्ता में जो कोड बनाई गई, उस कोड का एक जज नियुक्त किया गया, सर विलियम्स जोन्स। वो जब भारत में रहने लगा तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों की अपने अतीत के ग्रंथों में बड़ी श्रद्धा है। तो उसने ब्राह्मण को बुलाया, पंडित को, उससे कहा भाई मुझे संस्कृत पढ़ाओ। तो पहले तो कई ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि संस्कृत जो है ये देववाणी है और गो मांसाहारी जो है वो राक्षस है, संस्कृत से हम पढ़ा सकते हैं उसे। लेकिन कुछ लोभी लोग होते हैं, तो एक पंडित को उसने प्रलोभन दे करके उससे संस्कृत पढ़ना शुरू किया और उसने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत पढ़ने के पश्चात फिर उसने मिशनरी को लिखा कि ये जो देश है, यहाँ के लोगों की आस्था अपने अतीत के ग्रंथों में है, तो हमें कुछ ऐसे विद्वान चाहिए जो यहाँ आकर संस्कृत पढ़ें और फिर उस संस्कृत को तोड़ मरोड़ करके वो जनता के सामने रखें, जिससे जनता की उसमें से आस्था हट जाए। इसी साजिश के तहत उसके आमंत्रण पर 7 विद्वान आए, पादरी, 7 पादरी, और उन 7 पादरियों का जो हेड था उसका नाम था मैक्स मूलर। नाम सुना होगा आप लोगों ने। और ये आकर के भारत में संस्कृत पढ़े सभी, और पढ़ करके योजनाबद्ध उन्होंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हमारे इतिहास को उन्होंने झुठलाया और कहा कि यहाँ पर ये आर्य नाम की जाति 2500 वर्ष पूर्व उत्तर से, साइबेरिया से भारत में आक्रमण करके आई, और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ लोग थे। उनका कल्चर अच्छा था लेकिन वो शक्तिशाली नहीं थे। तो आर्यों ने द्रविड़ों को मार करके उनको जीत लिया और उनको जंगलों में भगा दिया। ये जंगल में रहने वाले निवासी जो हैं, ये आदिवासी हैं, ये मूल निवासी हैं, भारत के द्रविड़ लोग हैं। और आर्य जो सभ्य लोग हैं, हिंदू जिसे कहते हैं, ये तो विदेश से यहाँ आए 2500 वर्ष पहले। इसका उन्होंने प्रचार किया और अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की, उसमें यही बातें पढ़ाना शुरू की। अब भारत के बहुत से पढ़े लिखे लोग इसी की रट लगाते रहते हैं। वेद में, शास्त्र में, महाभारत के इतिहास में, वाल्मीकि रामायण जो उससे भी पहले हुआ है, लाखों वर्ष के अपने इतिहास को वो अस्वीकार करते हैं। और जो उन कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जो छल के साथ हमारे इतिहास को विकृत करके यहाँ पर लोगों में विभाजन पैदा करने के लिए जो एक कपटपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से हमारे इतिहास को भ्रष्ट किया, उसको प्रमाण मानते हैं लोग। बाद में जब उनका ये इतिहास पढ़ाया जाने लगा तो आर्य
महावर में थे। जब पार्टीशन हुआ तो इधर आ गए हरिद्वार में। उन्होंने भारतवर्ष का इतिहास नामक पुस्तक लिखी 3 खंडों में, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। और वेद से लेकर के अब तक के सारे खोजपूर्व प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए। उसमें जितने शिलालेख थे उसको उन्होंने उद्धृत किया। अनेक प्रकार के उदाहरण ताम्रपत्र जो थे आदि सबको इकट्ठा करके लिखा भारतवर्ष का इतिहास 3 खंडों में। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के उस जाल को प्रकट किया और कहा कि ये दुर्संधिपूर्ण योजनाबद्ध हमारे इतिहास को नष्ट करने की सरकार की चाल है। तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया। और आपको जानकर दुख होगा कि वो जेल में इच्छा वर्ष करके वहीं से भी छोड़े, केवल उस इतिहास को लिखने के नाते। अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कितना अत्याचार किया है और कितने लोगों का बलिदान हुआ है अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास की रक्षा के लिए। आजकल का मानव उसको जानता भी नहीं। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता था कि हमारे अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को अंग्रेजों ने दूषित किया। और ये जो कोल भिल्ल किरात हैं, इनके विषय में वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में, अनुशासन पर्व में और कई स्मृतियों में, पुराणों में भी ये बात लिखी हुई है कि जो क्षत्रिय पतित होते थे, क्षत्रिय जिस राजा की संतान अहंकार में आकर जनता के साथ अन्याय करने लगती थी और जनता उसके विरुद्ध में खड़ी हो जाती थी, तो राजा उसको राज्य से निकाल देता था, राज्य से निकालकर बाहर कर देता था और वो जाकर जंगलों में रह जाते थे। ऐसे महाराजा अनरण्य ने, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि महाराजा अनरण्य ने अपने बड़े पुत्र दंडक को अत्याचार करने के नाते देश निकाला दे दिया। वो जाकर के दंडकारण्य बसाया। दंडकारण्य का नाम तो आप लोग भी जानते होंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है, दंडक बंदी से कहते हैं। और ये जो पतित क्षत्रिय थे, इन्हीं की संज्ञा हुई किरात। ये गोल किरात, ये पतित क्षत्रिय है। ये पहले कभी समाज के अंग थे, लेकिन जब ये अनाचार करने के नाते निकाल दिए गए समाज से, तो इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। क्योंकि राजद्रोह के विरोध में इनको निकाला गया राजाज्ञा से। ये शिक्षा से वंचित हो गए, संस्कारहीन होने के नाते इनकी संज्ञा किरात हो गई। ये मनु ने भी लिखा है और व्यासदेव ने भी लिखा है कि संस्कार शून्य होने के नाते ये किरात कहे गए, ये पतित क्षत्रिय। अब उनको अंग्रेजों ने कहा तो आदिवासी यही है और ये आर्य बाहर से आए हैं। सही में वेद से लेकर के और अब तक के किसी भी ग्रंथ में मुझे आर्य नाम की जाति का पता नहीं लगा है। आर्य कोई जाति नहीं थी और न जाति है। आर्य माने होता है श्रेष्ठ। हर एक पुत्र अपने पिता को आर्य कहता है, हर एक पत्नी अपने पति को आर्य कहती है, हर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को आर्य कहता है। आर्य एक सम्मान सूचक शब्द, आदर कर सकते हैं। हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं कि जिस समय सीता के उत्तर को सुन करके रावण क्रोध में आ जाता है और अपनी तलवार खींच लेता है सीता को मारने के लिए, तो मंदोदरी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि आर्य पुरुष ऐसा उत्कृष्ट कार्य नहीं करते। आप आर्य, आपके द्वारा एक स्त्री का वध किया जाना ये उचित नहीं है, ये अनार्य कार्य है। आप तो आर्य हैं। आर्य माने शब्द। जब ये सुनता है रावण तो अपनी तलवार अपने में आकर रख लेता है और फिर धमकी देता है कि यदि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका वध कर दूंगा।
मेरे कहने का अभिप्राय कि आर्य और द्रविड़ ये अंग्रेजों की भाषा की देन है। एक बार मैं केरल में बोल रहा था, ट्रवनकूर में, त्रिवेंद्र जिसे कहते हैं, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग नित्य प्रति मेरे विचार सुनते थे। उन दिनों कम्युनिज्म का बहुत प्रभाव था केरल में, तो मेरा वहां बोलने का विषय था व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुइज्म एंड कम्युनिज्म। इस विषय पर मैं बोल रहा था। तो एक दिन अपने व्याख्यान मैंने जब लोगों को बताया कि आर्य और द्रविड़, ये द्रविड़ संस्कृत का शब्द है और दोनों की धातु अलग अलग है, अर्थ एक है। ध्रुवगतौ धातु में ईलच प्रत्यय लग करके द्रविड़ शब्द बनता है और रीगतौ धातु में घय प्रत्यय लग करके आर्य शब्द बनता है। दोनों गतौ धातु है, गतिशील धातु है, जिसका अर्थ होता है गत ज्ञान, गत गमन, गत प्राप्त, यानी अपने लक्ष्य को जानो, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ो और उसे प्राप्त कर लो। ये तीन उसके अर्थ हैं, द्रविड़ शब्द के भी और आर्य शब्द के भी। और हमारे यहाँ इतिहास के ग्रंथों में बताया गया कि ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के उस पार, विंध्य क्षेत्र के उस पार जो है, इसको द्रविड़ प्रांत कहते हैं, द्रविड़ देश। और नर्मदा नदी के इस पार जो है, इसको आर्य प्रदेश कहते हैं। ये आर्य और द्रविड़, ये दाक्षिणात्य और उत्तर के लोग, उनकी एक विभाजन रेखा थी। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों में भी ये गौड़ ब्राह्मण और द्रविड़ ब्राह्मण, दो प्रकार के ब्राह्मणों की व्याख्या है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि किसी भी समाज में जब समझदार कम होते हैं, विवेकी कम होते हैं, तो उस समाज का विनाश होता है। और जब किसी समाज में समझदार लोग ज्यादा होते हैं तो वह समाज विकसित होता है, उन्नत होता है। अब महाभारत के युद्ध में, व्यासदेव ने लिखा है अपने महाभारत में, महाभारत के युद्ध में 60 करोड़ 60 करोड़, कल्पना कीजिए जरा, महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसमें कितने लोग मरे, ये प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कि वह इस युद्ध में कितने लोग मारे गए। तो धर्मराज ने वहां पर बताया 60 करोड़ 1040 व्यक्ति इसमें मारे गए और 24,000 व्यक्ति जो थे, 2400 व्यक्ति गायब है, उनका पता नहीं चला। यानी मोटे तौर पर समझ लो 60 करोड़ लोग मारे गए। और उसके बाद में जब भगवान कृष्ण जहां पर अपनी लीला संवरण करते हैं, जहां सोमनाथ का मंदिर है सौराष्ट्र में, तो द्वारकावासी भगवान कृष्ण के बल को पा करके पदार्थ हो गए यादव सारे, और उन्होंने सोचा कि मेरे साथ युद्ध करने वाला दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण रक्षक है हमारे। तो उनमें अनाचार आ गया, और अनाचार आ गया वो सब शराब पीने लगे, शराब पीने लगे। और शराब पीने लगे तो भगवान ने देखा कि मैं तो अपनी लीला स्मरण कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद मैं पृथ्वी का भार उतारने आया है तो दूसरा भार बन जाएंगे। तो उनकी ऐसी योजना बनी, संकल्प शक्ति से सबको ले गए वहीं प्रभास क्षेत्र में, और वो यादव आपस में शराब पी करके जब मदान हो गए तो एक दूसरे को गालियां देने लगे, और गालियां देते देते शस्त्र उठा लिए, शस्त्र उठा लिए तो एक दूसरे को मारने लगे, और एक दूसरे को मारकर सब वहीं समाप्त हो गए। वेदव्यास ने लिखा कि 56 कोटि, कोटि कहते हैं जो जैसे किले होते हैं, ऐसे समझ लो, यानी जिसको आप किले कहते हैं आज में, तो ये एक एक कोटि होती थी, कोटि के हिसाब से घेरा होता था जहां के लोग होते। तो यादवों की 56 कोटियां थी, 56 कोटियां में 56 जिले थे, ऐसे समझ लो उनके अधिकार के। और वहां के सब इकट्ठा होकर के कितने लोग उसमें मारे गए मालूम है आप? महाभारत काल ने लिखा है, उस
उसमें 5 लाख लोग वही एक आपस में लड़कर के मर गए और केवल पुरुष जवान जो लड़ते थे, छोटे बच्चे जो थे वो रह गए, स्त्रियां रह गई, बूढ़े रह गए, ये बच गए। 5 लाख जवान ये आपस में लड़कर नहीं मरे और पश्चात में स्त्रियां अपने अपने पतियों के शव लेकर के उनके साथ मर गई और कुछ को बचा करके अर्जुन ले आया यहाँ पर, तो उसने मथुरा में उनको बसा दिया। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सृष्टि में जब भी कभी मनुष्यों की बहुतायत होती है और उसमें अनाचारी लोग होते हैं तो उनका विनाश होता है, ये नियम है। अब आप लोग अभी से सजग हो जाओ कौन से रास्ते पर चलना है। विभीषण अपने लंका वासियों को यही समझा रहे हैं कि भाई बुरे रास्ते से हट करके सही रास्ते पर चलो और रावण के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। कल मैंने बताया था हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि संत किसी को आदेश नहीं देता, आदेश दे नहीं सकता, वो जानता है कि आदेश देने का अधिकार तो परमात्मा को है, वह तो केवल पवित्र संदेश देता है परमात्मा का। और वो विनम्रता के साथ विभीषण रावण से कह रहे बार बार पदलागम विनय करऊं दस शीस, ये 10 शीस बारंबार तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हुए तुमसे मैं प्रार्थना करता हूं कि परिहरिमान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। मान, मोह और मद यही 3 हैं जो मनुष्य को दूसरे की सीख नहीं सुनने देते। बुरे कर्मों में तो लगा रहता है, लेकिन जिनमें ये 3 दोष न हो वो दूसरे की अच्छी बात सुन लेता है तो अपना सुधार कर लेता है। तुलसीदास ने लिखा कि सत सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सब लोग जो है वो अच्छी संगत पाकर के सुधर जाते हैं, अपने को सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच शिव। भगवान शंकर और ब्रह्मा स्वयं गुरु के रूप में आ जाए तो भी मूर्ख को शिक्षा नहीं दे सकते। आप यद्यपि सुधा बरसई जलद, चाहे बादल अमृत की वर्षा क्यों न करें, वेद नाम का एक पौधा होता है जिसकी जड़ी बत्ती आप लोग देखे होंगे, उसमें न कभी फूल लगता है न फल लगता है। इसी प्रकार के मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। रावण बड़ी आस्था के साथ, रावण बड़ी तन्मयता के साथ विभीषण की बात सुन रहा है। जब तक उन्होंने राम के चरित्र का बयान किया, उसकी महिमा, उनकी महिमा का बयान किया, बड़े प्रेम से सुन रहा है, कोई व्यवधान उपस्थित नहीं किया। लेकिन अंत में जब विभीषण कहते हैं कि देवनाथ प्रभु कहु बे देहि भजऊ कृपा निधि परम स्नेही शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। तो इसके साथ बार बार पदलागम विनय करो 10 शीस परिहरिमान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। कल मैंने बताया ना, जब सीता को देने के लिए कहा तो रावण की त्योरी चढ़ गई। तुरंत विभीषण ने आगे निवेदन कर दिया कि ये मेरी बात नहीं है, मैं सीख नहीं दे रहा। कहा तो फिर मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात तुरंत सुमे प्रभु सुन कही पाई सुनो सरतात। कहा कि ये तो हमारे दादा पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य संदेश भेजा, उसने मेरे शिकार में आपके सामने निवेदन कर दिया अवसर पा करके। आप वृद्धजनों की बात मानिए, मैं तो आपसे छोटा हूं, शायद मेरी बात आपको समझ में नहीं आवा। विभीषण का अभिप्राय है, लेकिन आप जानते हैं वृद्धों का आदर तो सभ्य समाज में, श्रेष्ठ समाज में, आर्य समाज में होता है। आर्य वर्ग
ये समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, आर्य लोग और अनार्य लोग। जाति नहीं होती, एक ही घर में दो पैदा हो सकते हैं, एक भाई आर्य हो सकता है, दूसरा अनार्य हो सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, मूल रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही वंश में दोनों पैदा हो सकते हैं। तो वृद्धों का आदर जहां होता है वो सभ्य लोगों का समाज है, और जहां वृद्धों का अपमान होता है वह असभ्य लोगों का समाज है। आप रामायण में देखिए, अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको। राम और राम के जितने अनुयायी हैं उनके हृदय में वृद्धों के प्रति आदर है। एक उदाहरण मैं आपको दूं। महात्मा भरत राम को बनाने के लिए वन में जा रहे हैं, मनाने के लिए, और ये समाचार राम के प्रिय सखा निषाद को मिला कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद के मन में शंका हुई कि कहीं भरत राम से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं सेना लेकर के। वो विचार करने लगा कि ऐसा क्या संभव है। भरत तो बड़े अच्छे सज्जन थे, क्योंकि जिस गुरुकुल में वशिष्ठ के यहाँ राम पढ़ते थे वहीं भरत भी पढ़ते थे, लक्ष्मण शत्रुघ्न भी वहीं पढ़ते थे, और उसी गुरुकुल में निषाद भी पढ़ता था। वहीं से तो राम का मित्र है, राम का सिखा है। वशिष्ठ के गुरुकुल में ये निषाद राज श्रृंगवेरपुर का जो था ये भी वहीं पढ़ता था, उसी गुरुकुल में, और वहीं राम पढ़ते थे, वहीं से इनकी मित्रता थी। तो भरत को ये जानता था भली बात, लेकिन विचार करने लगा कि नहीं, भरत ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो वहां पर एक चौपाई तुलसीदास लिखते हैं, निषाद सोचता है कि परई की कोदव पाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। वो कहता है कि नहीं, हो सकता है। कोदव नाम का एक धान्य होता है, उसमें अच्छी बाल नहीं लग सकती। कहने का अभिप्राय को उससे बासमती चावल नहीं निकल सकता, और काले रंग की या सम्मुख ताली भी है, सम्मुख काली भी है। काले रंग का जो हाथी है उसके मस्तक से मुक्ता निकलता है, लेकिन काले रंग की यदि कोई जम्बूक हो, ईदड़ी हो, क्या उसके मत्थे से भी मुक्ता निकलेगा? रंग की एकता से तो तब तो नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उसी रूप से वो सोचने लगा कि ये तो आखिर कैकेयी का ही पुत्र है ना। जब कैकेयी ने राम को वन दे दिया तो कैकेयी का पुत्र होने से भरत में ऐसी भावना आ सकती है, अपनी माँ का गुण आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि संतान में पिता का ही गुण आवे, माँ के गुण भी आ जाते हैं। जैसे रावण में पिता का गुण तो नहीं आया, माँ का गुण आ गया। वो असुर जाति की लड़की थी, विदेशी महिला थी, और उसने ऋषि के द्वारा पुत्र तो प्राप्त कर लिया, लेकिन पुत्र को अपने संस्कारों में ढाल लिया और रावण राक्षस बन गया, ना तो ऋषि कुमार। तो सोचने लगा निषाद कि कैकेयी का पुत्र है भरत, हो सकता है कि भरत में ये दोष आ गया हो और राम से युद्ध करने के लिए जा रहा हो। उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाया और बुला करके कहने लगा, उनको उपदेश दिया कि आप सभी संगठित हो जाएं और हो सजोइल रोकऊ घाटा खातऊ सकल मरण के ठाटा। वो कहने लगा कि सब सजग हो जाइए और गंगा जी के किनारे को रोक लीजिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भरत से युद्ध करना कोई खेल नहीं है। बड़े शक्तिशाली है वो, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम तो छोटे राजा हैं, किसान जाति के राजा हैं, इसलिए हम उनसे पूरा युद्ध तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राम काज अरु सुरसर तीरा, हम राम के लिए और इस गंगा के किनारे अपने शरीर का त्याग करें।
इसलिए तुम सब सजग हो जाओ। और इतने में उसकी सेना तैयार हो गई। जब सेना तैयार हो गई तो निषाद राज ने देखा, तुलसीदास लिखते कि देखी निषाद नाथ भल टोलू कहे बजाओ उठाऊ ढोलू। तो निषाद राज ने आज्ञा दे दी कि युद्ध का नगाड़ा बजा दो। भरत की सेना नजदीक आ गई है। जब उसने आदेश दिया कि युद्ध का नगाड़ा बजाओ, इतना कहते ही क्या हुआ जानते हो? इतना कहत छींक भई बाएं। इतना जब उसने कहा, इतने में उसके बाएं तरफ किसी ने ठहाक में छींक मार दी। ये हमारे यहाँ शगुन अपशगुन का विचार बहुत वर्षों से चला रहा, पता नहीं कुछ चला रहा है। और ये सत्य भी है, ऐसी घटनाएं सत्य घटित होती है। जब किसी ने छींक मारी बाएं तरफ तो जो पड़ा कि आदेश देते छींक पड़ गई बाएं तरफ, क्या किया जाए? तो उसके साथ जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा, नौजवान ज्योतिषी जो थे, इतना कहत छींक भई बाएं कहे सगुनियन खेत सुहाए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये बाईं तरफ छींक हुई है, ये हमारे विजय की सूची है, हमारी विजय होगी। ये कह तो दिया, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा ज्योतिषी था, तुलसीदास लिखते हैं, बूढ़ा ज्योतिषी, उसने अपना कैलकुलेशन शुरू कर दिया। तो बूढ़ एक कह सगुन विचारी भरत मिलिए नहीं है हिलारी। बूढ़े ने कहा कि देखो भाई, मेरा सगुन ये कहता है कि भरत से लड़ाई नहीं होगी, तुमसे मित्रता होगी। क्यों होगी? कहता मेरे सगुन के अनुसार राम ही भरत मनाव न जाही सगुन कहे असविग्रह नाही। मेरा सगुन ये कह रहा है कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, लंका अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं, ये लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये मेरा सगुन कह रहा है। जब बूढ़े ज्योतिषी ने ये कहा, आप लोग जानते हो ना, जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। और बुढ़ाई आ जाए तो फिर होश होता है, तो जोश निकल जाता है। तो क्या ऐसी कोई अवस्था है जिसमें होश भी रहे और जोश भी रहे? कहां? वो कौन सी अवस्था है? क्या समाज में यदि बूढ़ों का आदर हो, जवान लोग उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहें, तो जोश जवानी का और होश बुढ़ापे का मिलकर के एक सुंदर समाज की रचना कर सकता है। परिणाम यही हुआ। जिसमें बूढ़े ने कहा कि मेरा सगुन ये कह रहा है कि भरत से मित्रता होगी, भरत राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो सुनी वचन, जो बूढ़े की वचन सुनी, तो निषाद राज ने कहा वो राम का अनुयायी है, राम का भक्त है, राम के संस्कार हैं, उसके हृदय में वृद्धों के प्रति आदर है। उसने कहा कि नहीं, बूढ़े ने ठीक कहा, बूढ़े ने ठीक कहा है। सहसा करी पछताई भी बूढ़ा। जो आवेश में आकर के काम करते हैं वो मूर्ख हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए सुनी गुण कहे नीक कह बूढ़ा। निषाद राज ने कहा कि वृद्ध ने सही सलाह दी है। सहसा कर पछताई भी बूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिन बूझे, पढ़ी कहानी जान बिन जूझे। क्या भरत के पहले शील स्वभाव की परीक्षा तो कर लो, और बिना जाने भरत से युद्ध करने में हानि है। और परिणाम क्या हुआ कि सही में बूढ़े की बात मान ली गई और भरत जो केवल भरत से लड़ने के लिए तैयार था, भरत उसका नाम सुन करके राम सखा सुनी संजन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गांव जाति गुहना सुनाई, कीन प्रणाम माथ महिनाई। करत दंडवत देख गई भरत लियो उरलाई। मनौ लखन सन भेंट भई प्रीति ने हृदय समाई।
जो निषाद भरत से युद्ध करने के लिए जा रहा था, जब भरत के सामने हो गया और दूर से उसने अपना नाम बता करके प्रणाम किया, भरत को पता चला कि यही निषाद है। सुमंत ने बताया कि यही वह निषाद है जिसने राम की सेवा की थी। भरत भी पहचानते थे उस निषाद को कि राम सखा है, राम मित्र है। उन्होंने रथ त्याग करके दौड़ करके उसे हृदय से लगा लिया। आप सोचिए, यदि वहां बूढ़े की बात न मानी जाती, रावण की सभा होती तो क्या होता? तो बूढ़े की बात न मानी जाती। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए रामायण का। भगवान राम जब सीता की खोज के लिए बंदरों के समूह को विदा करते हैं, तो जो बड़े बड़े बलवान हैं अंदर, सुनो नील अंगद हनुमाना जामवंत गुणशील सुजाना सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊ सीता सुधि पूछे सब काऊ। तो सबको दक्षिण दिशा में भेजते हैं भगवान, और दक्षिण दिशा में जाते समय जामवंत उनके साथ। एक ही वृद्ध है वहां पर, बाकी सब जवान है। एक वृद्ध है जामवंत और बाकी सब जवान है, सब वीर हैं। जामवंत भी वीर है लेकिन है वृद्ध। और ये सब दक्षिण दिशा में चले गए। जब समुद्र के किनारे संपाति ने बताया कि उस पार जाना है जहां सीता है, जो लंका में जाए, समुद्र न गए लंका जाए, वही सीता की सुधि ले आवे। तो सब विचार करने लगे वहां पर, और विचार में निश्चय हुआ कि हम सबके बस की बात नहीं है। जामवंत वृद्ध थे, उन्होंने कहा भाई सब आगे बढ़ बढ़ करके अपनी बल बखान रहे हैं, लेकिन यहाँ मारुति नहीं दिखाई दे रहे, हनुमान जी कहां चले गए? तो जब वहां सब अपना बल बखान रहे थे, निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए कर संशय राखा। सबने अपने अपने पुरुषार्थ का वर्णन किया, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कहे कि मैं पार चला जाऊंगा। तो जामवंत ने कहा भाई हनुमान कहाँ, उनकी तलाश करो। और हनुमान जी एक चट्टान पर बैठे हुए नेत्र बंद करके अपने प्रभु का ध्यान कर रहे। अब उनको कौन जगावे? जामवंत ने ललकारा उनको, जामवंत को सुन हनुमाना का चुप साधी रहा बलवाना। हे बलवान हनुमान, तुम बैठ करके क्या साधना कर रहे हो? किसकी साधना कर रहे हो? हनुमान जी चौंक पड़े, बात क्या है? अरे कहा राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है। इतना सुनना था कि सुनते ही भय पर्वताकारा सिंहनाद कर पार ही बारा लीला जल ने दिखा। हनुमान जी अपने रूप में आ गए, और वहां पर यद्यपि उस सेना का सेनापति अंगद था, जामवंत नहीं था। सेनापति अंगद को बना के भेजा गया था, जिस टुकड़ी में हनुमान जी थे। लेकिन जब लंका जाने की बात आई तो हनुमान जी ने सेनापति से राय नहीं ली। क्या समझे? सेनापति से राय नहीं ली। राय किससे ली उन्होंने? जामवंत से। इसलिए जामवंत से प्रार्थना करते हैं कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। हे जामवंत, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लंका में जाकर क्या क्या करना है? मेरे कहने का अभिप्राय, इस समाज में वृद्ध हो, यदि कोई संकट की स्थिति आवे तो वृद्ध से राय लेनी चाहिए, क्या करना है। जोश से नहीं, होश से काम ले, क्योंकि बल के साथ यदि बुद्धि हो तभी सफलता मिलती है। याद रखो, कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि जितनी शक्ति राजपूतों में थी राजस्थान के, ये सारे विश्व पर शासन करने के सामर्थ्य रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए आपस में लड़के मर गए।